Good morning, everyone. We are going to do some prayers, and then after that, Veena ji is going to sing the bhajan. And then, meanwhile, we'll open our Granth Ramcharitmanas and go through some of the teachings from there. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha Tatsavitravarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Astoma Satkamya Tamsoma Jyotirgamya मृत्योर्मामृतं गम्य ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ। सांस की डोरी राम भज रे हो मनवा भटका जाए। सांस की डोरी राम भज रे हो मनवा भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले बाहर का जग भरमाए। सांस की डोरी राम भज रे हो मनवा भटका जाए। जल की बूंद बुलबुल काया मिट्टी का ये खेल। पल में उपजे पल में विन से छूटे जग का मेल। जल की बूंद बुलबुल काया मिट्टी का ये खेल। पल में उपजे पल में बिन से छूटे जग का मेल। किस पर करता इतना गुमा तू कौन तेरा कहलाए। सांस की डोरी राम भज रे हो मनवा भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले बाहर का जग भरमाए। सांस की डोरी राम भज रे हो मनवा भटका जाए। माला फेरों तिलक लगाऊं कावा काशी जाऊं। पर्वत पर्वत डेरा डालूं तीरथ तीरथ धाऊं। माला फेरों तिलक लगाऊं कावा काशी जाऊं। पर्वत पर्वत डेरा डालूं तीरथ तीरथ धाऊं। खोजत रहा जो घट में बैठा क्यों ना भीतर समाए। सांस की डोरी राम भज रे हो मनवा भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले बाहर का जग भरमाए। सांस की डोरी राम भज रे हो मनवा भटका जाए। माया नागिन डसती डोले अहंकार की छाऊं। सत्य की राह से भटकावे दिखावे झूठा गाऊं। माया नागिन डसती डोले अहंकार की छाऊं। सत्य की राह से भटकावे दिखावे झूठा गाऊं। गुरु की कृपा मिले जो प्यारे भ्रम का पर्दा हट जाए। सांस की डोरी राम भज रे हो मनवा भटका जाए।
अंदर का दीपक झांक ले, बाहर का जग भरमाए। ये सांस की डोरी राम बजरे ओ मनवा भटका जाए। पवन की अग्नि जल माटी मिलके एक रूप संवारा, सबके घट में एक ही सोई, हो फिर क्यों भेद विचारा। कहा हिंदू कहाँ तुरक है, जो अपनी पहचान बनाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले, बाहर का जग भरमाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। जीवन की है यही कमाई, जो निज प्रभु को पाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले, बाहर का जग भर माए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। Let's open Ramcharitmanas, Uttarkand. We ended our last week's class with Doha number 4, and we saw that Shri Ramchandra ji with Sita Mata and Lakshman ji, they have come back with Hanuman ji, Vibhishan, and others also. So कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा, कृष तन श्री रघुवीर बियोगा। बाम देव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु में ही धर धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुर चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। भेंट कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारे हिदाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिली नायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनय सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सेंधु उर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई।
राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुल कावली बने। अति प्रेम हृदय लगाई अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धने। प्रभु मिलत अनुज ही सोह मोह पहि जाति नहीं उपमा कही। जन प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले भर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा कर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। भूजत कृपा निधि कुशल भर तहि बचन बेग ना आवई। सुन सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरहे बारिश कृपा निधान मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा दिया। पुनि प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरत अनुज लक्ष्मण पुनि भेंटे। दुसह बिरे संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा। अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोक हर्षे पुरबासी। जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विवल देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। जथा जोग मिले सभी कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की। किए सकल नर नार बिसो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सब से एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण में ही सभी मिले भगवाना। उमा मरम ये काहू न जाना। यही विधि सभी सुखी करी रामा। आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि मातु सब धाई। निरख बछ जनु धेन लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। जन धेनु बालक बछ तजे। गृह चरण बन पर बस गए। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी। बचन मृदु बहुविध कहे। गई विषम विपत वियोग भव तिन। हर्ष सुख सुख अगनत लहे। मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर
हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूं। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेंट उतने सुमित्रा राम चरण रति जान, राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचान। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिले हर्षे आशीष पाए, कह कई कह पुनि पुन मिले मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता। सासुन सबन मिली बैदेही, चरनेहि लाग हर्ष अति तेहि, देहि असीस बूझ कुशलाता, होई अचल तुम्हार एहि वाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जान नयन जल रो कहीं, कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक लेती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हर्ष उर भरही, कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधु रन धीरही। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारत बार ही बारा, कवन भांति लंका पति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली हैं। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मात, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद में मगन है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमद आदि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील, जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, देख नगर बासिन कै रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ए सब सखा सुनो मुनि मेरे,
भये समर सागर कह बेरे, मम हित लाग जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि देख प्यारे। फिर गुरु जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुन प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नय। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण नहीं, पुनितिन नायो माथ, आशीष दीने हर्ष तुम, प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कुशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कुशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटार न देखहीं, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सभी धरे सज निज निज द्वारे, बंधन वार पताका केतु, सभिन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीती सकल सुगंध सिचाई, गजमनि रचि बहु चाक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गईं, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौंके पुराई गई, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जह तह नारी निछावर करहीं, देहि असीस हर्ष उर भरहीं, कंचन धार आरती नाना, जुबति सजे करहीं शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। करहीं आरती आरत हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के, पुर शोभा संपत कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आर्त हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेहु यह चरित देख ठगी रहे, ओ मातास गुण नर के मिकहीं। परंतु वे भी वे चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति बिरहे दिनेश, अस्त भय बेगस तई, निरख राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हुई सगुन शुभ विविधि, विधि बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ कर, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कै कई ल जाने, प्रथम तास गृह गए भवानी, ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना,
पुरी निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझा कर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघर सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देह हर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठे हैं सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विपरन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन मृदु विपर अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करीजय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्यभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरंत संवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत्र जिसे कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पठै पुने, मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुन सिर नायो आए। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अहनवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जह तह जन धाये, सुग्रीव आदि तुरंत नवाए। पुनि करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निरु आरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीन भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सके न गाई। तदंतर भगत वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन माग नहाए। कर मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और श्री गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी, मज्जन त्रत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। राम बाम दिशि शोभत,
रमा रूप गुण खान, देख मात सब हर्षि, जन्म सुफल निज जान। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। सुन खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता अनंत कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सुबरन न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेख पर हर्षे मुनि समुदाय। वेद मंत्र सब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयत पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आयस दीना। सूत विलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्हें बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, याचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन सियाई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदुभी बाजहीं विपुल, गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचहीं पचरा वृंद परमानंद, सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषण अंगद, हनुमंत आदि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि, चरम सकति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर बंस भूषण, काम बहु छवि सोही। नव अंबुधर बर कात अंबर, पीत सुर मन मोहि। मुकुटांग आदि विचित्र भूषण, अंग अंग निहि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, दैन्य नर निरखंति जय। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बर नहीं सारद शेष श्रुति, सो रस जान महेश। हे पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते रहते हैं।
और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न असुतित करि गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जहां श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखे उन काहू मर्म कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंद्रादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दिख दे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तव विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे, भव पंथ ब्रह्मत अमित दिवस, निशिकाल कर्म गुण ने भरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविधि दुख ते निर्भये, भव खेद छेदन दच हम, कहु रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर और अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत भाव के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान बिमत तव भव, हरनि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तव जे हो रहे, जपि नाम तव बिन श्रम तरहि, भवनाथ सो समराम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज रज, शुभ परस मुनि पत्नी हरि, नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनि सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन, फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकंद राम, रमेश नेत्य भजा महे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजे हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त इन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूलम नादि तरु त्वच, चारि निगमागम बने, छठ कंद शाखा पंच बीस, अनेक पर्ण सुमन घने।
फल जुगल विधि कटु मधुर बेल, अकेल जेहि आश्रित रहे। पलवत फूलत नवल नित, संसार बिटप न मामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनोभव गम्य मन पर ध्यावहि, ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहि। करुणा यतन प्रभु सद्गुना कर, देव ये बर मागहि। मन वचन करम विकार तजि तव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम ये वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन, बिनती कीन उदार, अंतर ध्यान भय पुनि, गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैन तय सुनु शंभु तब, आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। काक विशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर जी थे और गद गद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। Let's stop it here. We'll start with the Doha number 13 next week. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you very much for joining.